प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12वीं की हिंदी साहित्य का प्रथम पाठ कबीर के जो पद हैं उन पदों की व्याख्या करेंगे। पहला पद दे रखा है जो कि एक कमलिनी के रूप में भी है और प्रतीकार्थ अर्थ जीवात्मा के रूप में भी है। दोनों ही अर्थों में इनका देखेंगे। पहले इसका जो पद है वो देख लेते हैं। काहिरी नलिनी हूँ कुम्हलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में बास, जल में नलिनी तोर निवास, ना तली तपती न ऊपरी आगी, तोर हेत कहूँ कासिनी लागी, कहे कबीर जे उदकी समान, ते नहीं मुई हमारी जान। बच्चों, ये पहले इनका शब्दार्थ देख लेते हैं। काहे का मतलब होता है क्यों, नलिनी का मतलब होता है कमलिनी और जीवात्मा, कुम्हलानी का मतलब होता है मुरझा रही, नाली का मतलब होता है नली, कमल के जो फूल की डंडी होती है उसके लिए कहा गया है, तुम में ही ये प्रतीकार्थ है। सरोवर का मतलब होता है तालाब और परमात्मा, उत्पत्ति का मतलब होता है उत्पत्ति या फिर प्रकटीकरण, जल का मतलब होता है पानी, परमात्मा इसका प्रतीकार्थ है। वास का मतलब होता है रहना, वास करना, स्थिति, प्रतीकार्थ अर्थ है इसका। तोर का मतलब होता है तेरा, निवास का मतलब होता है स्थायी रूप से रहना, तली का मतलब होता है तल्ला नीचे से, ऊपरी का मतलब होता है ऊपर से, आगी का मतलब होता है कष्ट या दुख, हेत का मतलब होता है प्रेम मोह, कहू का मतलब होता है बताना कहना, कासन का मतलब होता है किससे, लाग लगा है, उदकी का मतलब होता है जल, मुए का मतलब होता है मरे, या फिर जान का मतलब होता है समझ से या मेरी समझ में मेरी जान में। संदर्भ देखेंगे और प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित कबीर के पदों से लिया गया है। इस पद के द्वारा कबीर आत्मा और परमात्मा की एकता के सिद्धांत पर बल दे रहे हैं। कबीर के मतानुसार आत्मा और परमात्मा एक ही है। सांसारिक विषयों के संपर्क में आकर जीवात्मा स्वयं को परमात्मा से भिन्न समझ बैठती है और स्वयं को नाशवान समझते हुए मृत्यु के भय से दुखी रहती है। इसी तथ्य को कबीर ने नलिनी और सरोवर यानी तालाब के प्रतीकों के द्वारा इस पद में स्पष्ट किया है। व्याख्या देखेंगे। सामान्य अर्थ में, अरे कमलिनी तू क्यों मुरझा रही है या मुरझाई हुई क्यों हो, तेरे नाल यानी डंडी में तो तालाब का जल विद्यमान है, जल मिलते रहने पर भी तेरे कुम्हलाने यानी मुरझाने का क्या कारण है। हे कमलिनी, तेरी उत्पत्ति जल में हुई है और तू जल में ही सदा निवास करती है, कभी इससे अलग नहीं हुई। निरंतर जल में रहते हुए भी तेरे मुरझाने का क्या कारण है। न तो तेरे तला तप रहा है, कहने का मतलब जो तल भाग है उससे तुझे किसी प्रकार का दुख नहीं है, तप नहीं रहा है, और न ही ऊपर से कोई आग तुझे तपा रही है। यह बता कि तेरे किसी से प्रेम तो नहीं हो गया है जिसके वियोग में दुख से तू मुरझा रही है। कबीर कहते हैं कि जो ज्ञानी पुरुष अपने भीतर के और बाहर के जल की एकता का ज्ञान रखते हैं वे हमारे मतानुसार कभी मृत्यु के भय से पीड़ित नहीं होते हैं। आत्मा की और परमात्मा की एकता जानने और मानने वाला कभी मृत्यु की भय से नहीं डरते हैं, अर्थात उन्हें मृत्यु का भय नहीं रहता है। इसलिए हे कमलिनी, तू बता कि किस कारण से तू मुरझा रही है। तेरा जल में निवास है, जल ही तेरा सब कुछ है और जल में ही तुझे मर जाना है, मुरझा जाना है। फिर बाद में तू इतनी क्यों मुरझा रही है, क्या कारण है। प्रतीकार्थ अर्थ देखेंगे विद्यार्थियों।
हे जीवात्मा, तू इतनी दुखी क्यों है? तेरा मन मुरझाया हुआ सा क्यों हो रहा है? तू प्रतिपल परब्रह्मा के संपर्क में रहती है, परमात्मा के संपर्क में रहती है। तेरी उत्पत्ति परमात्मा से हुई है और तू सदा परमात्मा के मध्य ही स्थित रहती है। कोई भी सांसारिक दुख ताप तुझे कष्ट नहीं पहुंचा सकता। लगता है तू उस पर ब्रह्मा यानी परमात्मा से भिन्न किसी और के प्रति सांसारिक विषयों में आसक्त है, लीन है। इसके अतिरिक्त तेरे दुखी होने का और क्या कारण हो सकता है? कबीर जी का कहना है कि कमल दंड में स्थित जल और सरोवर का जल जैसे एक हैं, उसी प्रकार आत्मा और परमात्मा भी अभिन्न हैं, एक हैं। इस तत्व को जो ज्ञानी लोग जान चुके हैं, वे स्वयं को अजर अमर मानते हुए मृत्यु के भय से सदा मुक्त रहते हैं। तो बच्चों, यह था इसका अनुवाद। इसमें विशेष देखेंगे, विशेष क्या है? कबीर ने अन्योक्ति के माध्यम से आत्मा और परमात्मा की तात्विक एकता के सिद्धांत को सरल भाषा और सुपरिचित प्रतीकों द्वारा व्यक्त किया है। पद में नलिनी जीवात्मा को और जल परमात्मा का प्रतीक माना है। जब तक आत्मा सांसारिक विषयों पर आसक्त रहती है, वह स्वयं को नाशवान समझते हुए दुखी रहती है। जब उसे पर ब्रह्मा यानी परमात्मा से नित्य एकता का ज्ञान होता है, तो सारे कष्टों से मुक्त हो जाती है। यह सत्य प्रकाशित किया गया है। संपूर्ण पद में रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। इसके अतिरिक्त अनुप्रास तथा अन्योक्ति अलंकार भी है। भाषा है वह संदूकड़ी या पंचमेल भाषा है और शैली प्रतीकात्मक है। विद्यार्थियों, दूसरा पद देखेंगे। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ाने, माया रहे न बांधी रे, हित चित की दो थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, त्रिसन छानी परी घर ऊपर, कुबुद्धि का भांडा फूटा, जोग जुगती करी संता भांदी, निर्चू चुवे न पानी, कूड़ कपट काया का निक्षा, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रकटे, उदती भयोतम घीना। बच्चों, इनका जो कठिन शब्दार्थ हैं वह देख लेते हैं। टाटी का मतलब होता है टटिया यानी टाट का पर्दा। उड़ानी का मतलब वो होता है उड़ गई। हित चित का मतलब होता है चित्त की दो अवस्थाएं, विषय में आसक्त और बाहरी आचरण। द्विविधि या अनिश्चय की अवस्था। थूनी का मतलब होता है खंबा। गिरानी का मतलब होता है गिर गई। बलिंडा का मतलब होता है बड़ी। छाजन को साधने वाला बीच का बेड़ा होता है। तृष्णा का मतलब होता है तृष्णा यानी चाह। छानी का मतलब होता है छप्पर या कुबुद्धि। कुबुद्धि का मतलब होता है कुबुद्धि कुविचार। भांडा का मतलब होता है बर्तन। जोग जुगती यानी योग की युक्ति, सोच विचार कर योग साधना। निर्चू का मतलब होता है निश्चिंत बेफिक्र। चुबे का मतलब होता है चूना या टपकना। पानी का मतलब होता है पानी जल। कूड़ का मतलब होता है कूड़ा छल कपट आदि। काया का मतलब होता है शरीर और मन। निक्ष्या का मतलब होता है निकल गया। हरि की गति का मतलब होता है ईश्वर का स्वरूप या कृपा। बूढ़ा का मतलब होता है उमड़ा या बरसा। जने का मतलब होता है भक्त। भीना का मतलब होता है भीग गया, मग्न हो गया। भान का मतलब होता है सूर्य या फिर ज्ञान। तम का मतलब होता है अंधकार या फिर अज्ञान। गीना का मतलब होता है क्षीण या नष्ट। विद्यार्थियों, संदर्भ और प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कबीर के पदों से लिया गया है। इस पद में कबीर मनुष्य के हृदय में ज्ञान का उदय होने पर उसके समस्त दुर्गुणों के नष्ट हो जाने का उल्लेख कर रहे हैं।
व्याख्या देखेंगे। कबीर कहते हैं कि हे संतों, हमारे अंतर्मन में ज्ञान की आंधी आई हुई है। इस आंधी ने हमारे मन की भ्रम रूपी टटिया को उड़ा दिया है, छपरे को उड़ा दिया है, झोंपड़े को उड़ा दिया है। माया बंधन भी उसे रोक नहीं पा रहे हैं। भाव यह है कि ज्ञान उदय होने पर हमारे मन का भ्रम और माया का प्रभाव समाप्त हो गया है। हमारे मन रूपी घर पर तृष्णा रूपी छप्पर पड़ा था और दुविधा या अनिश्चय रूपी दो खंभे इसे साधे हुए थे। ज्ञान की प्रबल आंधी ने इनको गिरा दिया है। इससे इन खंभों पर टिकी हुई मोह रूपी बलि भी टूट गई है। भाव यह है कि ज्ञान उदय होने से हमारे मन की द्विविधा या दुविधा और मोह भी नष्ट हो गया है। यह बलि के टूटते ही तृष्णा रूपी छप्पर यानी छान भी गिर पड़ी है और वहाँ स्थित कुबुद्धि रूपी सारे बर्तन भांडे फूट गए हैं, अर्थात सारे कुविचार नष्ट हो गए हैं। हे संतों, सब अब की बार हमने घर पर संतोष रूपी नया छप्पर बड़े यत्न से ढका और बांधा है। अब हम पूर्णतः निश्चित हैं, क्योंकि अब इसमें से एक बूंद भी वर्षा का पानी नहीं टपक सकता। अर्थात सांसारिक विषय विकार अब हमारे हृदय में या मन में लेस मात्र भी प्रभावित नहीं कर सकते। मन में ज्ञान के आगमन से मुझे हरि के स्वरूप का ज्ञान हो गया है और मन का सारा कूड़ा करकट यानी दुर्गुण साफ हो गए हैं, बुरे विचार साफ हो गए हैं। ज्ञान उदय के पश्चात मेरा भक्त हृदय प्रभु प्रेम की वर्षा में भीग गया है। ज्ञान रूपी सूर्य के उदय से अज्ञान रूपी अंधकार पूर्णतः नष्ट हो चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, विशेष देखेंगे स्वभाव के दुर्गुणों से मुक्ति पाने का कबीर एक ही उपाय मानते हैं, वह है हृदय में ज्ञान सूर्य का उदय होना। ज्ञान के आने पर किस प्रकार सारे विकार एक एक करके विदा हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, यही इस पद में कबीर ने वर्णित किया है। कबीर स्वयं को राम की दुल्हन और परमात्मा की विरहिणी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। साथ ही वह प्रेम और भक्ति के साथ ज्ञान का प्रकाश भी आवश्यक मानते हैं। ज्ञानी अर्थात निर्मल हृदय भक्त ही परमात्मा की कृपा का पात्र हो सकता है। पद में यही संकेत है। पद में सांग रूपक तथा अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग किया गया है। प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। भाषा में तद्भव शब्दों का प्रयोग है और साहित्यिक झलक विद्यमान है। तो विद्यार्थियों, यह था हिंदी साहित्य का प्रथम अध्याय कबीर काव्यखंड का कबीर के 2 पद। अगर दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना न भूलें। आपका अपना सुभाष गजराज।